इस वीडियो के अंदर हम लेंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के क्या उपयोग है, लेंस का सूत्र क्या है, तथा लेंस के जो दो प्रकार हैं उत्तल और अवतल, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके किरण आरेख क्या हैं और एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर हम हासिल करेंगे। यह जो वीडियो है वो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर भी जो है जनरल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, उसके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। तो लेंस का ये वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर के बारे में। लेंस बता देते हैं दो प्रकार के होते हैं और इसका नाम है उत्तल लेंस और दूसरे का अवतल लेंस। तो दोनों में क्या अंतर है? उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोला जाता है। तो उत्तल लेंस जो है उसकी विशेषता के अंदर वह जो है बीच में से जो है मोटा होता है और किनारों पर जो है पतला होता है। इस प्रकार का जो है आप देख सकते हैं उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की बात करें तो यह जो है बीच में से तो पतला होता है और किनारों से जो है मोटा होता है। इसका डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, बीच में से अंदर धंसा हुआ होता है और किनारों पर जो है उभरा हुआ भाग होता है। और इसमें क्या होता है कि किनारों पे जो बीच में जो है उभरा हुआ भाग होता है और किनारों पर जो है पतला होता है। उसके बाद अगर इनके अंदर और जो डिफरेंस है यानी कि जो अंतर है अवतल उत्तल के अंदर, तो उसको देखेंगे। तो उत्तल के अंदर अगर हम देखें तो यह लेंस जो है बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस जो है बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये आपको पहले ही हमने बता दिया है। उसके बाद यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो है किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है। जैसे ये किरणें आ रही हैं तो ये जो है बाद में एक बिंदु पर फोकस हो जाएगी यानी मिलेगी, तो इसको अभिसारी बोलते हैं। और अवतल लेंस में किरणें क्या होगी? फैलेगी। जैसे ही किरणें आएगी तो वो वापस पुनः फैल जाएगी, तो इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं जो है अपसारित या अपसारी लेंस बोलते हैं। उसके बाद यह अधिकतर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस है वह जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में केवल आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद आगे बात करें तो उत्तल लेंस को जो है आवर्तक लेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस को आवर्तक लेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्तल लेंस में कुल जो है प्रतिबिंब की 6 स्थितियां बनती हैं, जबकि अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां बनती हैं। उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें दूरदृष्टि दोष यानी कि जिसमें पास की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष का मतलब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिनको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों की अगर प्रॉब्लम है तो उनको बाईफोक्सियल यानी कि उत्तल और अवतल लेंस का जो दोनों का मिला हुआ जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उत्तल लेंस जो है प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, एक पॉइंट पर जो है फोकस करते हैं, जबकि अवतल लेंस जो है प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक या नेगेटिव ली जाती है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है सूक्ष्मदर्शी, कैमरा के लेंस, गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग हम जो है गाड़ी की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने के लिए, कान नाक के डॉक्टर आदि लोग करते हैं। वैसे उपयोग हम जो है अलग से वापस देखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेंस के उपयोग के बारे में। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के क्या क्या उपयोग हैं, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस जो है वह सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी वस्तुओं को जो है बड़ा करके देखने का एक यंत्र है, तो उसमें, और दूरदर्शी दूर की वस्तुओं देखने के लिए, और प्रकाशिक यंत्रों में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरे में भी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष
और जरा दृष्टि दोष दोनों का निवारण करने के लिए जो है चश्मों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष अभी आपको बताया था, और जरा दृष्टि दोष मतलब जो बुढ़ापे में जो दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें वैसे उत्तल लेंस के साथ साथ अवतल लेंस का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं उनको देखने के लिए भी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटी चीज़ों को इसमें जूम करके देखा जा सकता है। उसके बाद हस्तरेखा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कार्यों में इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों के द्वारा भी जो है इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अवतल लेंस के उपयोग। तो अवतल लेंस के क्या क्या उपयोग है? तो पहला है कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है तो उसके निवारण के लिए भी जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के जो हेडलाइट है उनमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है और मोतियाबिंद के निवारण में भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्ट्रीट लैंप यानी जो सड़कों के ऊपर जो लाइट होती हैं उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस जो है प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। उसके बाद आगे जो है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए लेंस सूत्र जो है हमेशा या तो दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र जो है हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में अंतर यह है कि दर्पण सूत्र में जो है बीच में प्लस आता है और लेंस सूत्र में जो है बीच में माइनस आता है। तो ये जैसे दर्पण का सूत्र है तो लेंस के सूत्र में या बीच में जो है माइनस आ जाएगा। दर्पण के बारे में जो है हमने वीडियो बना ही रखा है अलग से, आप उसको भी जो है देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो लेंस सूत्र में जो है यहाँ पर बीच में माइनस आता है और v जो है यहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है बिंब की दूरी है। बिंब यानी वस्तु, वस्तु को बिंब ही बोला जाता है और प्रतिबिंब जो इमेज बनता है उसको प्रतिबिंब और उसकी दूरी को v को पहले लिया जाएगा। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो पहले आएगी और बिंब की दूरी बाद में आएगी। और f आपको पता ही होगा फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी, इसको f से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे देखें तो लेंस की जो है क्षमता, क्योंकि लेंस की क्षमता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक उसको बोलते हैं डायप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर और उसे d से प्रदर्शित किया जाता है। और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P जो है जो लेंस की क्षमता यानी पावर से रिप्रेजेंट करता है और 1/f, f जो है फोकस दूरी होगी, तो 1/f जो है ये लेंस की क्षमता हो जाएगी, जिसका मात्रक हम जानते हैं डायप्टर होता है, ये इसका SI मात्रक है। उसके बाद एक डायप्टर क्या होता है कि उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायप्टर मतलब जिस लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो एक डायप्टर बराबर हो जाएगा 1 मीटर और उसकी घात -1, क्योंकि 1 मीटर 1 में आएगा इसलिए -1 लग जाएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा माइनस या नेगेटिव ऋणात्मक होती है। उसके बाद आगे हम बात करें तो जो प्रतिबिंब जो बनते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या प्रकृति, उनकी साइज, स्थिति, उस सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की कुल कितनी स्थितियां होती हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की कुल 6 स्थितियां होती है। पहली स्थिति की वस्तु अनंत पर हो। हम वैसे किरण आरेख के द्वारा हर एक को जो है 6 स्थितियों को यहाँ पर विस्तृत रूप से समझेंगे, बट एक बार लिखा हुआ जो है आप देख सकते हैं कि अनंत पर अगर वस्तु है तो फोकस F2 पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनेगा। और उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एकमात्र स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है और वह स्थिति होती है जब वस्तु या बिंब की स्थिति फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो उस स्थिति में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति जो है चेंज होती है और आभासी सीधा बनता है। बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर वस्तु 2F से परे हैं तो प्रतिबिंब जो है वो F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है और छोटा बनता है। वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा।
उसके बाद F1 तथा 2F1 के बीच में है तो 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा। उसके बाद अगर फोकस F पर वस्तु या बिंब है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर है तो फोकस F2 पर बनेगा। ये बात ध्यान रखें, अनंत पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। असीमित रूप से बहुत बड़ा बनेगा या अत्यधिक विवर्धित बनेगा। उसके बाद अगर बिंब जो है वो F1 फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, और इस स्थिति के लिए आभासी और सीधा बनता है। यानी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर जो F1 जो है इस तरफ होता है और F2 की स्थिति जो है ये इस तरफ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक तरफ F1 होता है, एक तरफ F2 होता है, और एक तरफ वापस 2F1 होता है, दूसरी तरफ 2F2 होता है। इस प्रकार से वैसे हम यहाँ पर अभी किरण आरेख के द्वारा समझेंगे। हर एक के प्रकार को छहों प्रकार जो है वो स्पष्ट समझ में यहाँ से आएंगे, क्योंकि किरण आरेख से ही जो है पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर ए वाली स्थिति में आप देखेंगे कि जो किरणें हैं वो अनंत से आ रही हैं, अनंत से किरणें आ रही हैं, तो जैसे ही परावर्तन हो रहा है उसके पश्चात वो जो है F2 पॉइंट पर जो है जाके मिल रही हैं। F2 जो है फोकस पॉइंट है। तो F2 यानी अनंत से किरणें आ रही वो एक बिंदु पर फोकस हो रही हैं और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पर वस्तु से जो है बिल्कुल पॉइंट यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद दूसरी स्थिति में अगर आप देखोगे तो इसमें वस्तु को जो है 2F1 से परे रख रखा है, यानी कि 2F1 और अनंत के बीच में बोल सकते हैं हम। तो इसका जो प्रतिबिंब है एक किरण सीधा ओ जो होता है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। जैसे जैसे यहाँ पर हम वस्तु को लेंस के पास में लाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर प्रतिबिंब जो है दूर होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने वस्तु को 2F1 से परे रखा तो इधर प्रतिबिंब F2 से 2F2 के बीच में चला गया। अगली स्थिति के लिए हम देखेंगे कि वस्तु को अगर हमने 2F1 पर रख रखा है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरी साइड 2F2 पर बनेगा और सेम टू सेम वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसके बाद अगली स्थिति के लिए अगर वस्तु को या बिंब को जो है हमने 2F1 तथा F1 दोनों के बीच में रखा, यानी फोकस तथा 2F1 के बीच में रखा, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2F2 से परे बनेगा, 2F2 से भी जो है परे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा अब और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इस स्थिति में आप देख सकते हैं। उसके बाद अगली जो स्थिति है पांचवी स्थिति, इसमें वस्तु को जो है हमने फोकस पर रख रखा है, बिंब की स्थिति फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद अगर हमने बिंब को जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच में रखा, ये फोकस और ये बीच वाला पॉइंट जो है O यानी प्रकाशिक केंद्र, अगर यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंब की स्थिति के तरफ यानी बिंब की स्थिति की तरफ ही बनेगा, जहाँ पर बिंब है उसी की साइड बनेगा और उस बिंब से जो है बड़ा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा, और इस स्थिति में जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। एकमात्र उत्तल लेंस की यह स्थिति है जिसके अंदर प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। कब? जब बिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हुए तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु की तरफ ही बनेगा और बड़ा बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अवतल लेंस में जो है दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति है अनंत पर, अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनेगा। उसके बाद अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। अवतल लेंस में दो प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार में आभासी तथा सीधे ही बनते हैं और वस्तु से हमेशा छोटे बनते हैं। और पहली स्थिति में आपको बताई दिया अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। दूसरी स्थिति की बात करें तो अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, यानी अनंत और O के बीच में अगर वस्तु है या बिंब है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनेगा, यानी O प्रकाशिक केंद्र और इधर फोकस F1 दोनों के बीच में बनेगा और छोटा होगा और आभासी सीधा होगा।
अब किरण आरेख के द्वारा हम समझ लेते हैं कि जो है किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अनंत से जो है किरणें आ रही हैं और वापस वो जो है रिफ्लेक्ट होके F1 पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बन रहा है और अनंत से आ रही किरणें और वापस F1 पर फोकस हो रही हैं। तो F1 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, अवतल लेंस पे प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं। दूसरी स्थिति में अगर हमने अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर वस्तु को रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो F1 और O के बीच में बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये O वाली रे और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा जो F1 तथा O के बीच में होगा और वस्तु से छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। ये जो हमने अभी देखे ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा उनकी प्रकृति के बारे में देखा था। उसके बाद हम कुछ वस्तुओं के जो है अपरिवर्तनांक भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जो मेनली जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो है हवा का अपरिवर्तनांक, तो 1.0003 होता है। उसके बाद जल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसका अपरिवर्तनांक जो है 1.33 होता है। उसके बाद एल्कोहल का 1.36 होता है और बेंजीन का जो है 1.50 होता है। उसके बाद बात करें तो अगर खनिज लवण नमक जो है उसका 1.54 होता है और हीरे का अपरिवर्तनांक जो है वो 2.42 होता है। हीरे का अपरिवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। हीरे का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम अपरिवर्तनांक होता है वायु का लगभग 1.0003 होता है। तो अपरिवर्तनांक से संबंधित भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी किरणें वापस में एक दूसरे को काटती प्रतिच्छेदित होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो है किरणें प्रतिच्छेदित नहीं काटती, प्रतिच्छेदित नहीं होती है लेकिन प्रतीत होती हैं, तो उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आभासी को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। तो ये जो है इस वीडियो में हमने लेंस के बारे में जो है सभी कुछ जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए टॉपिक हैं और आगामी एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले सभी टॉपिक, चाहे वो लेंस की क्षमता है, चाहे लेंस का सूत्र है और अवतल उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है, सभी के बारे में जो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको डिस्कस करके बताया है। हर एक पॉइंट को आपको बिल्कुल बेसिकली सही तरीके से जो है समझाया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अधिक साइंस तथा रीजनिंग में से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। दर्पण का वीडियो भी जो है इसी प्रकार से हमने बना रखा है। आप ऊपर वीडियो के ऊपर में आई बटन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी जो है उसका लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।